नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। कर्नाटक में नहीं होगी सलाम आरती, अब इसे संध्या आरती कहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर को दी मेट्रो और एम्स की सौगात, इस समृद्धि महामार्ग का किया शुभारंभ। ट्विटर ब्लू सोमवार को दोबारा होगी लॉन्च, एप्पल यूजर्स को देना पड़ेगा ज्यादा पैसा। सिंगल सिगरेट बेचने पर लग सकती है रोक, संसद की स्थायी समिति ने दिया ये प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत याचिकाओं पर 10 मिनट के भीतर पूरी करे सुनवाई। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही 10वीं व 12वीं की डेटशीट को बताया फर्जी। दृश्यम 2 इस साल 200 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बनी। यूपी में कानपुर समेत अन्य जिलों में 10 नए थानों की स्थापना को लेकर मिली मंजूरी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा। जी हां, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आदेश गुप्ता ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 जबकि बीजेपी ने 104 वार्ड जीते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद की दावेदार रही प्रतिभा सिंह भी मंच में प्रियंका गांधी के साथ बैठी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुक्खू के साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी शपथ दिलाई। यूएन में भारत ने कहा आतंकवादियों को बुरे या अच्छे की श्रेणी में बांटने का युग खत्म होना चाहिए। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि आतंकवाद का खतरा राष्ट्रीय है। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। किसी भी आतंकवादी कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने कहा कि आतंकवादियों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर बुरा या उतना भी बुरा नहीं या अच्छे की श्रेणी में बांटने का युग फौरन खत्म होना चाहिए। कर्नाटक में नहीं होगी सलाम आरती, अब इसे संध्या आरती कहा जाएगा। जी हां, कर्नाटक के मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदला गया है। अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाले स्टेट अथॉरिटी मुजरई ने 6 महीने पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला हिंदुत्व संगठनों की मांग पर लिया गया। इन संगठनों ने राज्य सरकार से टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर को दी मेट्रो और एम्स की सौगात, समृद्धि महामार्ग का किया शुभारंभ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले नागपुर पहुंचकर मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने नागपुर में समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले इस महामार्ग के पहले चरण की दूरी 520 किलोमीटर है। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे परियोजना को देश की बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के लिए मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भी शामिल हुए। ट्विटर ब्लू सोमवार को दोबारा होगी लॉन्च, एप्पल यूजर्स को देना पड़ेगा ज्यादा पैसा। जी हां, ट्विटर सोमवार से अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस की दोबारा शुरुआत करने जा रही है। ट्विटर ब्लू के नाम से जाने जा रही इस सर्विस के लिए एप्पल यूजर से ज्यादा पैसा लिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स अपने ट्वीट एडिट कर सकेंगे, 1080p के वीडियो अपलोड कर सकेंगे और अपने अकाउंट के लिए ब्लू टिक मार्क ले सकेंगे। एप्पल यूजर्स को इसके लिए हर महीने $11 चुकाने पड़ सकते हैं। सिंगल सिगरेट बेचने पर लग सकती है रोक, संसद की स्थायी समिति ने दिया ये प्रस्ताव। जी हां, सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लग सकती है। बता दें कि संसद की स्थायी समिति ने सिंगल सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। समिति का मानना है कि इससे तंबाकू नियंत्रण अभियान प्रभावित होगा। सिंगल सिगरेट से खपत बढ़ती है। एयरपोर्ट के स्मोकिंग जोन को बंद किए जाने की सिफारिश भी की है। संभावना है कि आम बजट में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ोतरी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत याचिकाओं पर 10 मिनट के भीतर पूरी करे सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को 10 मिनट से अधिक समय तक जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस A.S. ओका की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों में दिनों तक लंबी सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है। पीठ ने टिप्पणी की कि मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है जब जमानत याचिकाओं पर एक बार में सुनवाई होती है, गुण दोष के आधार पर अपील की तरह। जमानत आवेदनों की सुनवाई 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही 10वीं व 12वीं की डेट शीट को बताया फर्जी। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को फर्जी बताया है। एक अधिकारी ने कहा कि परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही घोषित होगा। छात्रों व अभिभावकों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। बकौल सीबीएसई 10वीं व 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता से की पूछताछ। जी हां, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से हैदराबाद स्थित उनके आवास पर पूछताछ की। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की नेता कविता के बयान CRPC की धारा 160 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। टेस्ट में बेन स्टोक्स ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के, मैकुलम की बराबरी। जी हां, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 107 छक्के लगा चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों के मामले में दिग्गज बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। दृश्यम 2 इस साल 200 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बनी। जी हां, अजय देवगन की दृश्यम 2 इस साल 200 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई है। दृश्यम 2 के पहले इस साल द कश्मीर फाइल्स और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। अभी तक दृश्यम 2 203.59 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। यूपी में कानपुर समेत अन्य जिलों में 10 नए थानों की स्थापना को लेकर मिली मंजूरी। जी हां, उत्तर प्रदेश में 10 नए थानों की स्थापना को लेकर सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक व आगरा कमिश्नरेट में 3 नए थानों की स्थापना की जाएगी। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में 6 नए थानों की स्थापना होगी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 20 और नए थाने खोले जाएंगे। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। दिल्ली डिवीजन के आनंद विहार, चाणक्यपुरी और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन के कोच में मनपसंद व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने इन स्टेशनों पर कोच रेस्तरां खोलने का टेंडर जारी कर दिया है। दावा है कि मार्च से यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हर कोच में 90 यात्री एक साथ बैठ सकेंगे। वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। बता दें कि ड्राइवर भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 दिसंबर 2022 को जारी होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा। आज का सुविचार, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।